मुजफ्फरनगर शहर में शुक्रवार शाम उस वक्त तनाव फैल गया जब समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जिया चौधरी पर हमला किया गया। घटना सपा कार्यालय के बाहर हुई, जहां जिया चौधरी अपने समर्थकों के साथ बांग्लादेश में हिंदुओं पर कथित अत्याचार के विरोध में कैंडल मार्च निकालने की तैयारी कर रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान करणी सेना भारत के प्रदेश सचिव गौरव चौहान अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे और सपा नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों पक्षों में पहले नोकझोंक हुई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। सपा कार्यकर्ताओं के अनुसार हमला अचानक हुआ, जबकि करणी सेना से जुड़े लोगों का दावा है कि उन्हें पहले से बुलाया गया था और उनके साथ धक्का मुक्की की गई। स्थिति बिगड़ती देख मौके पर पहुंची पुलिस ने हस्तक्षेप किया और गौरव चौहान सहित कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ धारा 151 के तहत शांति भंग की कार्रवाई की। इस घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में पिछले 2 दिनों से जारी राजनीतिक बयानबाजी को अहम माना जा रहा है। हाल ही में पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम ने एक बयान में अभिनेता शाहरुख खान द्वारा एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदने को लेकर तीखी टिप्पणी की थी। जा रही है। आज पूरे देश और दुनिया में आप देख रहे हैं, देश में भी गद्दारों की कमी नहीं है। जिस तरीके से देश में गद्दार काम कर रहे हैं, उनकी भी ध्यान रखने की जरूरत है। मैं साफ साफ कहता हूं, इसीलिए लोग कहते हैं कि कड़वा कहता है, लेकिन साफ बात तो कहनी पड़ेगी ना। अगर साफ बात नहीं कहेंगे तो गद्दार गद्दारी करते रहेंगे, इसी तरीके से देश को लूटते रहेंगे और दूसरे देशों को देते रहेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आज बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है, हिंदुओं को चुन चुन कर घर में घुस के कत्ल किया जा रहा है, बहन बेटियों का बलात्कार किया जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है, नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं, भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, हिंदुओं को चुन चुनकर उनकी हत्या कर रहे हैं, बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। लेकिन अपने ही देश में बैठे हुए लोग वहां के क्रिकेटरों को खरीदने का काम कर रहे हैं। आपने अभी देखा होगा कि देश में बैठे हुए गद्दार, जिन्हें देश ने यहां तक पहुंचाया, देश के लिए उन्होंने आज तक कुछ किया हो तो बताओ। शाहरुख खान जैसे गद्दार आज वहां के रहमान जैसे क्रिकेटरों को 9.5 करोड़ में खरीदने का काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान खेलने नहीं आ सकता तो बांग्लादेश का खिलाड़ी भारत में कैसे खेलने आ सकता है? मैं पूछना चाहता हूं, कैसे आ सकता है वो रहमान? वहां हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे और शाहरुख खान जैसे गद्दार देश में उन्हें खरीदकर 9.5 करोड़ रुपया देने का काम करेंगे। वो बिल्कुल नहीं चलेगा और भारत की जनता इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके जवाब में गुरुवार को सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संगीत सोम के बयानों की आलोचना की थी और भाषा की मर्यादा पर सवाल उठाए थे। इसी बयान के बाद तनाव और बढ़ गया। देखिए, आज हमारी पार्टी के मजबूत साथी हैं डॉक्टर सत्येंद्र पाल जी। उन्होंने 1 जनवरी 2025 को ये प्रतिज्ञा ली थी कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर जिन महापुरुषों की जयंती या पुण्यतिथि मनाई जाती है, उनकी तस्वीर वो साइकिल पर चलकर अपने आवास से भेंट की है उन्होंने पिछला पूरे साल। तो उनकी प्रतिज्ञा कल पूरी हुई थी और आज नया साल शुरू हो रहा है, तो हमने सभी महापुरुषों की तस्वीर आज रखी है और उन्हें नमन किया है और उनके बताए हुए रास्ते, उनके संघर्ष को याद किया है। इसी के उपलक्ष्य में आज ये प्रेस वार्ता भी बुलाई गई है और समाजवादी पार्टी के प्रत्येक साथी नेता ने आज यहाँ से ये प्रण लिया है कि 2027 में जो आगामी विधानसभा चुनाव है, हम अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते, शालीनता, सद्भाव और संघर्ष के साथ काम करेंगे और 2027 में 6 की 6 विधानसभा जनपद की राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को जीत कर देने का प्रण आज सबने लिया है। आपने भी संगीत सोम को लेकर कहा है, क्या बयान दे रहे हैं संगीत सोम के लिए? संगीत सोम जो है वो बयानबाजी नेता है। राष्ट्रीय चैनलों पर बने रहने के लिए
और मुझे लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं, चुनाव हार गए थे, डिप्रेशन में। जिस तरीके का वो बयान दे रहे हैं, वो अपने आप को फायर ब्रांड हिंदू नेता कहलवाते हैं। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान देश का गद्दार है। हम शाहरुख खान के प्रवक्ता नहीं, लेकिन हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि केकेआर में जो शाहरुख खान की फ्रेंचाइजी है, उसमें जूही चावला उनकी पार्टनर है, मेहता उनके पति पार्टनर है। भाई वो कौन सी कैटेगरी के गद्दार हैं? और हम सवाल उठाना चाहते हैं कि संगीत सोम को शायद जानकारी का अभाव है। गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह आईसीसी के चेयरमैन हैं। उन्हीं के नेतृत्व में देखरेख में T20 वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में आयोजित हो रहा है और बांग्लादेश की टीम उसमें खेल रही है। भाई संगीत सोम जी, बोल सको आप अमित शाह के बारे में कुछ है हिम्मत? दूसरी तरफ हम ये सवाल उठाना चाहते हैं, बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदू भाइयों पर, वहां पर रह रहे अल्पसंख्यकों पर जो जाति हो रही है, देश की गवर्नमेंट हिंदूवादी गवर्नमेंट कहलाई जा रही है। भाई आप क्यों हस्तक्षेप नहीं कर रहे? मोदी गवर्नमेंट के देश के विदेश मंत्री खालिदा जिया के जनाजे में श्रद्धांजलि अर्पित करने जाते हैं हिंदुओं के कत्ल पर, हिंदू भाइयों की जाति पर। हिंदुओं की सरकार पाकिस्तान के राजनयिक से हंसती हुई तस्वीर जारी होती है बांग्लादेश से। समाजवादी पार्टी बांग्लादेश का अगर हमारे भाइयों पर अत्याचार होगा तो हम पुरजोर विरोध करेंगे, लेकिन हमारा सवाल यह है, अत्याचार बांग्लादेश में, टारगेट पे देश के मुसलमान भाई, क्यों ये फरासे और तलवार यहां क्यों बांट रहे? देश के गृह मंत्री के दरवाजे पे जाओ, विदेश मंत्री के दरवाजे पे जाओ, नरेंद्र मोदी जी के दरवाजे पे जाओ और उनसे ये सवाल पूछो कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, आप क्या कर रहे हो? संगीत सोम की हैसियत नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी जी से या अमित शाह से ये सवाल पूछ ले कि विदेश मंत्री बांग्लादेश क्यों गया। और मैं आपके सामने जानकारी रखना चाहता हूं, पाकिस्तान का नाम लेने पर प्रत्येक मुसलमान को ये कहते कि ये द्रोही है, गद्दार, और जेल भेज देते। भाई हमारा सवाल यह है, पाकिस्तान से राजनीतिक संबंध क्यों नहीं खत्म किए गए? उद्योग व्यापारिक संबंध क्यों खत्म नहीं किए गए अभी तक? किन जयचंदों को, देश के गद्दारों उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने की पॉलिसी है? बांग्लादेश में आज तक क्यों नहीं पूछा गया? नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई ट्वीट आया क्या? नरेंद्र मोदी जी ने हस्तक्षेप किया? यहां पर ये हिंदूवादी संगठन जो आरएसएस के द्वारा संचालित है और जिन्हें सरकार का पूरा समर्थन प्राप्त है, दुनिया में घटेगा कहीं, और देश का मुसलमान गद्दार, भाई हो नहीं चलने का। जवाब देंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कानून के हिसाब से, संगीत सोम को भी देंगे। और संगीत सोम अगर अखिलेश यादव जी का अपमान करेगा तो अखिलेश यादव जी के अपमान पर संगीत सोम को भी जवाब देंगे। 2022 का हारा हुआ मानसिक रोगी है संगीत सोम, डिप्रेशन में है। इस तरीके की भाषा उन्हें सुधारनी चाहिए। समाज में इस तरीके की बात ना करें। कभी मौलवियों को गाली, कभी शाहरुख खान को गद्दार, कभी मुसलमानों को मदरसों पे हमला। संगीत सोम ने, देश का कानून है क्या संगीत सोम? देश का कानून है कॉन्स्टिट्यूशन, देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, संगीत सोम के भाषण से नहीं चलने का। संगीत सोम का भाषण राष्ट्रीय चैनलों पे सिर्फ दिखाया जा सकता है, देश संगीत सोम से नहीं चलता। धन्यवाद। शुक्रवार शाम सपा कार्यालय के सामने जब कैंडल मार्च की तैयारी चल रही थी, तभी करणी सेना के नेता वहां पहुंचे। सपा नेताओं का आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई, जबकि करणी सेना का कहना है कि विवाद उकसावे के बाद बढ़ा। कुछ देर तक दोनों पक्षों में झड़प चलती रही। बाद में पुलिस बल ने स्थिति पर नियंत्रण पाया। हंगामे के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के सामने कैंडल मार्च निकाला। इसका
और मेरी भतीजी के बारे में बोल रहा है, इन्हें मेरी भतीजी के बारे में राजनीति में बोल, तू राजनीति में बोल, तू खूब क्या पर मेरी हमारी बोल रहे हो। और मेरी भतीजी के बारे में बोल रहा है, इन्हें मेरी भतीजी के बारे में राजनीति में बोल, तू राजनीति में बोल, तू खूब क्या पर मेरी हमारी बोल रहे हो। हाँ बिल्कुल, आपकी पुलिस यहाँ पर मौजूद थी, हमने प्रॉपर सूचना सुबह दी थी। एसआई साहब आए थे, हमसे उन्होंने पूछा कि क्या रूट है, आप कचहरी जाएंगे? मैंने कहा नहीं जाएंगे, हम पार्टी कार्यालय से सिर्फ महावीर चौक तक जाएंगे। हमारी पूरी सूचना थी पूरे प्रोग्राम की पहले से। हाँ वो तो गौरव चौहान को हिरासत में लिए जाने के बाद हिंदू संगठनों ने सिविल लाइन थाने का घेराव किया और सपा जिलाध्यक्ष की गिरफ्तारी की मांग की। अभी सुनो, मैंने कहा थोड़ी देर का समय दो, थोड़ी देर का समय दो, सारी बात का समझ। अरे बैठो नहीं ना, मैं बताऊंगा, अगर कुछ कर रहा हुआ तो भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ी देर मेरी बात मानिए। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। वीर बजरंगे, समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद, समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद, जिया चौधरी मुर्दाबाद, जिया चौधरी मुर्दाबाद, जिया चौधरी मुर्दाबाद, अखिलेश यादव मुर्दाबाद, अखिलेश यादव मुर्दाबाद, अखिलेश यादव मुर्दाबाद, समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद, शाहरुख खान मुर्दाबाद, शाहरुख खान। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी बहन बेटियों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बहन बेटियों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बहन बेटियों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बहन बेटियों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। चेक करो वीर बजरंगे, चेक करो वीर बजरंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भाई बैठ जाओ, सब यहीं बैठ जाओ। वीर बजरंगे भाई यही बैठेंगे, बाहर कोई नहीं आने का। एक किनारा, एक किनारा, जय श्री राम, जय श्री राम। एक किनारा, एक किनारा, जय श्री राम, जय श्री राम। एक किनारा, एक किनारा, जय श्री राम, जय श्री राम। कौन बिछा, कौन बिछा? हिंदू ने दो का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, हिंदू ने दो का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बेटियों का अपमान नहीं सहेंगे, बेटियों का अपमान।
अरे यार जो बड़ा सौभाग्य है हिंदुत्व की सरकार में, हिंदू कार्यकर्ता अंदर बिठा रखा और पुलिस फोर्सेस है। राम जी हट जाइए लोकेश भाई, एक मिनट। समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी बहन बेटियों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। 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 चेक करो वीर बजरंगे, चेक करो वीर बजरंगे। अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। चेक करो वीर बजरंगे। समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद, समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद। जिया चौधरी मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद। शाहरुख खान मुर्दाबाद, शाहरुख खान। बैठ जा भाई, लेकिन अब थोड़ा देर का हमें इसमें टाइम दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। बार एक चीज देखो कैसी कैसी हो रही है उसकी। बिट्टू भाई देखो, यहाँ पे बैठिए, बात आ गई तुम्हारी सारी, जो तुम्हारी पीड़ा थी, पीड़ा हमने ध्यान से सुन ली। अब हमें थोड़ी देर का समय दीजिए। वीडियो भी आपके पास है, वहाँ फोटो भी होंगे कैमरों में, तुम सभी यहीं बैठा लो तो हमारा भी गुस्सा शांत होगा। सर हम सभी समाज ये चाहता है दोनों पक्षों को बैठाया जाए और पुलिस अपनी पूरी जांच पड़ताल करे, जो दोषियों से सजा मिले पर तब अच्छा ये हाँ इसका तो कोई जिक्र नहीं करा। नहीं, इससे पूर्व में वो यशवीर महाराज जी से भी उल्टी सीधी उन्होंने टिप्पणी करी है सपा जिलाध्यक्ष। उनकी मानसिकता गलत है, वो हिंदू विरोधी मानसिकता है उनकी। हम चाहते हैं कि उन पर भी इस तरह की कार्रवाई हो, वरना गौरव चौहान को भी छोड़ दिया जाए। अगर कार्रवाई होगी तो दोनों लोगों पे हो। जो 2013 की बात जो कर रहा था, बार-बार जो गलत कर रहा है, इसे पहले बात नहीं, इस तरह का व्यक्ति जो है सपा जिलाध्यक्ष वो दंगा कराना चाहता है मुजफ्फरनगर के अंदर भी। एक चीज है सबसे बड़ी क्या है, संजीव सोमजी के छोटे बच्चे, मुझे इतनी तमीज नहीं कि क्या कह रहा है। चल रही हो सोशल मीडिया पे, क्या बात कर रहा हूँ। नहीं, वो अपना स्टैंडर्ड नहीं देख रहा है। सपा का जिलाध्यक्ष है वो, और दूसरे के परिवार की बहन बेटी के लिए टिप्पणी कर रहा है। कितनी शर्मनाक बात है। वो अखिलेश कलेश है ना, और दूसरा 2013 दोबारा कह रहा है, जो भी कह रहा है उसने करवाया कांड, दोबारा करवाना चल रहा है। वो वीडियो दिखा दो ना, वीडियो भेज दो। नहीं, वो सोशल मीडिया पे चली गई वो वीडियो जी महाराज जी। सर अपने वाला नंबर दोबारा जी महाराज जी 66 नहीं, तहरीर तो दे दी महाराज जी। वो पिछले 3-4 दिन से जो सपा जिलाध्यक्ष बयानबाजी दे और उसको लेकर के हाथ पूरे हिंदू समाज में आक्रोश है। वो राजनीतिक विरोध करते करते महिलाओं पे, घर की महिलाओं पे पहुंच गए। इससे पूर्व आपके साथ इस तरह की चीजें हुई थी। अगर मुकदमा हो तो दोनों तरफ से हो, सपा का जिलाध्यक्ष भी थाने में बैठेगा, वरना अकेला गौरव में बैठेगा। परिवार पे क्यों जा रहा है? आपको भेज दिया। और हिंदू समाज में सबसे पहले कन्याओं में उसे नूरी तमीजा क्या बात कर रहा हूँ। जब लोग होने का और आज भी बस से उतरा इसके साथ हम जिहादी नहीं है ना, हमारे बच्चे अलाला करना। ठीक है, ठीक। इतनी सेंस नहीं क्या हम तो ये चाह रहे हैं कि देखो ये कहाँ की है वीडियो?
कार्यालय की समाजवादी कार्य गलती है ये। काजीराणा किस तरह मुस्कुरा रहा है? क्यों? जो हिंदू बैठे बोल ही नहीं रहे, तो ऐसे कब के में क्या ठीक है, कोई से नहीं बोल रहा। तुम बैठे क्या खेलने, दो लोग पर दूसरा चुप बैठे, उनको अंतर नहीं मिल सुन लेना, इसमें कहीं कोई वैसी बात होगा मैं आपको देख दे रहा हूँ, कोई ऐसी बात आ रही है। नहीं बता देंगे कि आपको थोड़ा सा आपकी तरफ से रैली आज भी उसके आदमियों के द्वारा वहाँ पे बदतमीजी की गई है गुरुओं के साथ। अकेला था, वो कई सारे लोग थे। हमारी मांग ये है आसपास की सारी फुटेज वगैरह चेक करी जाएगी, किसकी गलती किसकी नहीं वो हम देख लेंगे। नहीं वो पूरा वो भाई साहब पूरी सोशल मीडिया पे बयानबाजी इनकी लगातार चल रही है, उससे हम लोगों को भी बयान ये कर दिए गए। आज क्या हुआ, मैं तो आज की पूछ रहा। बयान तो पिछले 2 दिन से दे रहे हैं। स्टार्टिंग घड़ी है, 50-60 आदमी आ गए, 31 आदमी हो गए, जिसको चिल्ले को मारपीट कर रहे, उसे थाने में बिठवा दिया। तो बैठना तो वो भी चाहिए ना, ये चौधरी जो अपने आपको नेता मानना भाई वो भावनाएं इस तरह की भड़काऊ भाषण दे रहा है वो मतलब बहुत मुनी वो बैठने का नहीं बैठेगा नहीं बैठेगा वो नहीं, जब लोग वो भी नहीं आएगा जिला सर जैसा ये आगे बैठा लिया आप लोगों ने, थोड़ा उसको भी बैठा लो, बाई फेस उससे भी आप रूबरू हो जाओ और बात कर लो उससे भी, उसके मन का आपको पता लग जाएगा। हम लोग जो बैठे, वीडियो भी आपके पास है, वहाँ फोटो भी होंगे कैमरों में, उसे भी यहीं बैठा लो तो हमारा भी गुस्सा शांत होगा। सर हम सभी समाज ये चाहता है दोनों पक्षों को बैठाया जाए और पुलिस अपनी पूरी जांच पड़ताल करे, जो दोषियों से सजा मिले। पर तब तक जैसे आपने गौरव को बैठाया उसे भी आप थाने में बैठाएं, वरना इसे भी छोड़ दिया जाए। आप अपनी जांच करें, जांच के बाद जो हम कार्रवाई करेगी हम उससे सहमत होंगे। अगर उसे लाओगे ना, और कुछ कहना हो? हाँ जी ठीक है, हमें थोड़ी देर का मौका दे दीजिए और जो है आपने जो तहरीर दी उसकी भी जाँच कर लेंगे। नहीं हम ये चाह रहे हैं जी आप नहीं भी देखो तुम्हारे चाहने से तो नहीं होगा, ठीक है, आपने अपनी तहरीर दे दी, हम इसकी भी जांच करा लेंगे और जो वहाँ पे फुटेज है जो हमारे पास और चीजें है उसकी भी जांच करेंगे। आप उन्हें भी भाई साहब जब सभा जिलाध्यक्ष को थाने में बिठा लो, आप उसके बाद जांच कर लो, क्योंकि वो भी परिवार की बेटियों पे बातचीत आई है, तभी उसके अंदर भी आक्रोश आया, गौरव के अंदर भी वही आक्रोश हम लोगों के अंदर भी है। पिछले 2-3 दिन से वो हिंदू संगठन को टारगेट करते हैं, कभी साधु संत को टारगेट करते हैं। वो साधु संत जी को कर गया, वो हमें कर गया, वो साधु संत कर गया, अंकल जी वो साधु संत को कर गया, हमें कर गया, हमारे माँ बाप को करेगा, संगीत भाई को करेगा, उनने हमारी माँ बेटियों को गलत कर। राजनीतिक विरोध करे ठीक है, लेकिन महिलाओं की टिप्पणी करने का मतलब जब रामायण महाभारत सब चीज इस पर होगी ना, हमारे घर की बहन बेटों पर होगी ना, तो रामायण महाभारत खोलने में कोई समझ नहीं लगता। हमारी माँ बहन बेटों के साथ बदतमीजी करी, उसे बिठवाओ, जब या तो गौरव को छोड़ो, उसे बिठवाना पड़ेगा क्योंकि उसकी गलती है, उनने 50 आदमी देखे हमारे भाई गौरव के साथ बदतमीजी। अरे बात तो आ गई तुम्हारी, सुन ली, लेकिन अब थोड़ा देर का हमें इसमें टाइम दीजिए। ठीक है जी, कोई बात नहीं, बैठिए भाई साहब। बार-बार एक चीज देखो ऐसी कैसे हो रही है उसकी। बिट्टू भाई देखो मैं तो साफ कह रहा, बात आ गई तुम्हारी सारी, जो तुम्हारी पीड़ा थी, पीड़ा हमने ध्यान से सुन ली, अब हमें थोड़ी देर का समय दीजिए। ठीक है हम बैठे आपकी बात का वेट करेंगे, हम लोग यही मैं अभी आपको बात करके बताऊँ। ठीक है। क्या नाम है आपका पूरा? बिट्टू सिकेड़ा, जिला अध्यक्ष शिवसेना, जनपद लक्ष्मीनगर। आज आप लोग इकट्ठा हो गए, बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के लोग सिविल लाइन थाने पहुंचा, क्या पूरा मामला है? जो करनी सेना का हमारा एक छोटा भाई है गौरव चौहान, उसे यहाँ का पुलिस प्रशासन थाने में लेकर बैठा दिया, क्योंकि कोई समाजवादी का जिलाध्यक्ष है, वो कल से ही हिंदू संगठनों को टारगेट कर रखा है और एक स्पेशल टारगेट उसने संगीत सोम जी को किया। उसके छोटे बच्चे हैं और उसे शर्म नहीं आती, इतना बड़ा बेशर्म है कि जमाई शब्द का यूज कर रहा है, उसे इतनी तमीज नहीं कि छोटे बच्चे के लिए क्या यूज कर रहा है। तो अब क्या किस तरह की मांग है आपकी? हमारी मांग है जो जिया चौधरी है इसको गिरफ्तार करा जाए, क्योंकि इसने गौरव चौहान को अपने यहाँ पे बुलाया किसी के थ्रू और उसके साथ फिर हमला करा गौरव चौहान पे, तो पुलिस प्रशासन वहाँ से गौरव चौहान को यहाँ पे लिया। कहना है कि गौरव चौहान ने उनके साथ मारपीट किया, हमला किया, उनका कई लोग थे हथियारबंद, उन पर हमला किया गया। अगर हथियारबंद होते पकड़े क्यों नहीं? अगर गौरव के साथ हथियार बनते उनकी कोड़ी क्यों नहीं भरी? गौरव तो वहाँ खेल बुला रखा और ये समाजवादी वाली पूरी भीड़ है वहाँ पे। अगर हथियार होते भारी ना होती। गौरव रिहा नहीं होता, किस तरह का भाई उसे तो लेके जाएंगे, उसे लेके जाएंगे यहाँ से। प्रशासन से हम उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल निष्पक्ष जांच करे, गौरव चौहान को
बाइज्जत यहाँ से थाने से रिहा करा जाएगा। सपा जिलाध्यक्ष ने तहरीर दी है हमला, जानलेवा हमला करने की। अगर जान उसके कहीं खरोच है क्या? अगर जानलेवा कोई हमला करता तो खरोच आती उसके कहीं उसके खरोच हो तो दिखाओ हमें। ये तो गौरव को इन्होंने बाकायदा प्री प्लान वहां पे बुला के उसके साथ ही हमला करा। आप वीडियो देखो किस तरह वो अभद्र भाषा पीछे से यूज कर रहे, जो हम वीडियो देख रहे। तो जनपद लक्ष्मी नगर ऐसा नहीं चलेगा। हम तो अखिलेश से भी मांग करें कि ऐसे जिलाध्यक्ष की छुट्टी करे जो जनपद लक्ष्मी नगर का माहौल बिगाड़ना चाहता हो। नारेबाजी के बीच पुलिस ने स्पष्ट किया कि दोनों पक्षों पर समान रूप से शांति भंग की कार्रवाई की जा रही है। सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने कहा कि वे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और कनाडा में भारतीय छात्रों की हत्या के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। उनके मुताबिक एक व्यक्ति वहां पहुंचा और हंगामा शुरू कर दिया, जिसे वे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते। आज समाजवादी पार्टी ने हमने सुबह ही ये कार्यक्रम तय किया था कि आज शाम 5 बजे बांग्लादेश में वहां के अल्पसंख्यकों पर, निर्दोष लोगों पर जिनकी हत्या की जा रही है, उनके लिए एवं कनाडा में पिछले हफ्ते 2 भारतीय छात्रों को गोली मारकर हत्या कर दी गई, उनके लिए उनका विरोध प्रदर्शन और उनके लिए श्रद्धांजलि कैंडल मार्च के माध्यम से और उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखने का हमारा कार्यक्रम था। और उसमें हमने सूचना भी दे रखी थी। मौके पर एसआई महोदय भी आए। 4:30 बजे उन्होंने पूछा कि आप कचहरी जाएंगे क्या? हमने कहा कि नहीं, हमारा कचहरी का कार्यक्रम नहीं है, हमारा कार्यक्रम सिर्फ अपने ऑफिस से कैंडल मार्च और जो है सिर्फ महावीर चौक तक है। वहां पर हमने मौन रखा, हमने वहां पर मौन रखा और कैंडल मार्च यहां से हम लेके गए। पार्टी के बहुत सारे साथी हमारे साथ थे। वहां पर जब हम मौन रख रहे थे और ये सब श्रद्धांजलि दे रहे थे, तब कुछ 3-4 लोग समूह बनाकर, जिन्हें मैं नहीं जानता था, उन्होंने आकर हमला किया। और मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी को इतना भी अधिकार नहीं है कि वो बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के लिए या अन्य देशों में भारतीय नागरिकों की जान जा रही है हमले में, उनके लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर सके या उनके लिए कैंडल मार्च निकाल सके। और जिस तरीके का घटनाक्रम ये घटा है, बहुत दुखदाई है। लोकतंत्र में सबको बात रखने का अपना अपना अधिकार भी है। आपने पूर्व विधायक संगीत सोम को लेकर कोई बयान दिया था, बताया जा रहा है उससे नाराजगी थी? नहीं, मैंने तो कोई ऐसा बयान नहीं दिया। बयान तो सबक भी नहीं है। लेकिन उसने तो यहाँ ये जो बातें उसने कही हैं, उससे कल से रिलेटेड तो उसने कोई बात कही नहीं अपने झगड़े में, या मेरा जो प्रयास किया उसने मेरे पे जानलेवा हमले में, तो कल के मामले से इससे क्यों जोड़ा जा रहा है? तो उसने कहा था कि जो है आपने हमारे संजीव जो है हमारे भाई हैं। नहीं, हमने तो ऐसा नहीं सुना। अब मारपीट करते हुए उसने क्या कहा? मारपीट नहीं की, जानलेवा हमला किया भाई, जानलेवा हमला किया। मीडिया के लोग साथी वहां थे, मैं तो उसे जानता भी नहीं। किसी ने बताया, मीडिया के साथी ने, जब पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया कि ये कोई जो है चौहान इसका नाम है, मैं तो उसको जानता भी नहीं। और मेरा तो किसी से कोई द्वेष नहीं है। संगीत सोम को अपना भाई बताते हुए उसने जो है हमला किया, तो संगीत सोम जी ने भेजा होगा। अध्यक्ष जी, क्या इसमें कोई अखिलेश यादव जी से बातचीत हुई आपकी? कोई नहीं, अभी नहीं हुई है। पार्टी की लीडरशिप इसमें बात करेगी। और मैं अभी सबसे पहले जो ये जानलेवा हमला हुआ है, पूरी समाजवादी पार्टी के ऊपर हुआ है और पीडीए की विचारधारा पर हुआ है। कोई डराने की बात ना करे, हम डरेंगे नहीं किसी भी कीमत पे। क्या एक्शन रहेगा आपका? एक्शन रहेगा। तहरीर लिख ली गई है। अभी समाजवादी पार्टी हमने एसएसपी महोदय से भी जानकारी दी है इस संबंध में, और मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मेरे सामने तो मैं आ गया था वहां से, क्योंकि मैं अनावश्यक विवाद नहीं चाहता था। वहां पार्टी के बहुत सारे लोग थे। हमारी जिम्मेवारी, हम जिम्मेदार पद पर हैं कि विवाद से हमें दूर रहना चाहिए। हम अपने साथियों को लेकर वहां से पार्टी कार्यालय पर आ गए थे और मेरे पास जो जानकारी है, पुलिस उसे पकड़ कर ले गई थी। अब मैं तहरीर दे रहा हूं कि ये जो घटना गरम कटा है और इसको दृष्टिगत रखते हुए कानूनी कार्रवाई की जाए।
वहीं गौरव चौहान ने कहा कि सनातन धर्म और उनके सहयोगियों के खिलाफ टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि संगीत सोम के खिलाफ किसी भी तरह की टिप्पणी उन्हें स्वीकार नहीं है। घटना के बाद जिले में राजनीतिक माहौल गर्म है। पुलिस प्रशासन ने दोनों पक्षों में शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। प्रशासन के अनुसार कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। समाचार लिखे जाते समय करड़ी सेना नेता का पुलिस ने धारा 151 में चालान कर दिया था, जिसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया, जहां से जमानत मिलने के बाद उसे शिव चौक पर ले जाकर हिंदू संगठनों ने नारेबाजी करके प्रदर्शन किया। सोम भाई यो ठीक बात नहीं है, नहीं यो ठीक बात नहीं है।